जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम सुरेन भैया, जय श्री राम। बॉन्डर बाबा जी, जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपसे मेरा बात हुआ। कॉल रिकॉर्डिंग जी, अभी मैं चालू चालू किया हूँ ताकि हमारी और आपकी जो बात हो रही है वो लोगों के बीच पहुंचे, ठीक है। बिल्कुल, जरूर 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 जरूर। और पहुंचाने की वजह बस इतना सा है कि आप धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं, है ना। जी धर्म राष्ट्र के लिए लोग समर्थन बहुत कम करते हैं, लेकिन आपके हिम्मत का दाद देना पड़ेगा। घर परिवार आप भी छोड़े हैं, हम भी छोड़े हैं। तो सनातन धर्म के लिए लड़ना है तो घर परिवार छोड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमसे बेहतर इसके बारे में आप जानते हैं। जी और जब घर परिवार छोड़ते हैं तो ना तो कहीं जॉब कर सकते हैं, ना तो कहीं कुछ कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते, लेकिन मेरे अंदर हुनर है, मैं तो अपना जॉब करता हूँ, अपना काम करता हूँ, अपना वर्क है अपने पास में, अपना टैलेंट है, अपना क्लाइंट भी अपने पास में है, अपने पास पैसे आने का जरिया अपने पास है ना। जी तो कहीं ना कहीं हम अपने ऊपर डिपेंड करके समाज का सेवा करते हैं, लेकिन आप तो कहीं नहीं कर सकते ना कुछ तो। जी। मैंने तो 3 वर्ष हो गया है, 1 लाख किलोमीटर 3 साल मोटरसाइकिल से यात्रा की। तो 3 वर्ष पूर्व ही सनातन धर्म के लिए अपने माता पिता से आज्ञा लेके सनातन धर्म में आया हूँ मैं। और 3 वर्ष से पूरे भारत के अंदर यात्रा की और विषय ये रखा कि जो हिंदू देवी देवता के फोटो होते हैं उनकी हम पूजा करते हैं, वो हमारी आस्था होते हैं। सनातन धर्म के धार्मिक चित्र और चिन्ह फोटो, और वही फोटो विगत हमने बचपन से देखा है कि फटाकों पे, कपूर अगरबत्ती पे, बीड़ी पे, खैनी पे, कैलेंडर पे, होर्डिंग पे इत्यादि पे फोटो वो होते हैं, उपयोग करने के बाद वो गंदगी में पड़े रहते हैं। जी जी, आपको। इसी संबंध में आपसे राम जी की कृपा से आपसे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपको जब मेरा व्यक्तिगत देखा कि आप समाज में रहकर, समाज का हिस्सा बनकर भी धर्म के लिए आपने जो अपने जीवन को आज समर्पित भाव से दिया, उसी तरह जनमानस अपने जीवन में सिर्फ मात्र 5-10% भी अगर अपने धर्म को समय देगा ना, तो उसका घर परिवार बच जाएगा। नहीं तो इतिहास गवाह है कि जब धर्म कमजोर हुआ है, जहां जहां वहां पे मकान छीन ले गए हैं, जम्मू रोटी छीन ली गई जम्मू है। जम्मू कश्मीर उदाहरण है, जम्मू कश्मीर जम्मू उदाहरण है। कश्मीर उदाहरण है, केरला कर्नाटक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल भी। पश्चिम बंगाल पूरा 5 मई 2021 से कत्लेआम आरा में हिंदू विहीन हो गई है, और राम का नाम लेना अपराध है। और भारत के अंदर हमारी हनुमान जयंती, रामनवमी पे, हमारे हिंदू त्योहारों पे अधर्मी हमारे को टारगेट करते हैं। और हमारे लोग इसलिए उनको जवाब नहीं देते हैं क्योंकि हिंदू को जाने अनजाने षड्यंत्र का घोल पिलाया गया, अपमान का, पिक्चर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, हर एंगल से इसको टारगेट किया गया। नहीं नहीं, तो ये इतना कहीं ना कहीं जातियों जातियों में बांटा गया है। वो हर प्रकार से 100 जगहों से टारगेट किया है ना। इन जातियों हम में। लोगों जाति में बिल्कुल बांटा है, डाइवर्ट एंड रूल्स। वो एक कहावत है अंग्रेजी में कि दो भाग करके इनको आपस में लड़ा दो। जी। पहले दो अलग करो, फिर उनका बीच में दरार डाल के उनको लड़ा दो। यानी जैसे कि हम या, यादव पंडित ब्राह्मण। चार वर्णों में, हाँ वही चारों वर्णों में हम आते हैं। उस वर्णों को, वो वर्ण पहले एक थे, फिर इनको षड्यंत्रकारियों द्वारा अलग अलग कर दिया गया। हम्म। तो मेरा आप सभी से यही है कि सनातन धर्म को हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाए। हमारा जन्म हुआ है तो हमारे जन्म को हम निरार्थक ना जाने दे। अर्थी उठने के पहले अर्थ खोज ले, और माँ की को अनर्थ ना करे। हमारे धर्म के लिए कुछ ना कुछ कहीं पे करे। आपकी जो सुरुचि इच्छा है, आप फ्रंट में आके नहीं कर सकते तो बैक साइड से करें। आप फ्रेंड से कर सकते, फ्रेंड से करे, तन से कर सकते, तन से करे, मन से कर सकते, मन से करे, धन से कर सकते, धन से करे। बिल- कोई भी एक भूमिका आप चुने और अपने धर्म को आपके घर के आसपास, आपका माहौल को शुद्धिकरण में लाए। अपने आसपास के मंदिरों पे एक आना जाना चालू करे। हमारे मंदिर पे कोई घंटी बजाने वाला नहीं होता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हमारे वहाँ शराब की दुकान भरी पड़ी रहती है, लेकिन मंदिर सुनने पड़े रहते हैं। जुम्मे के दिन देखो, शुक्रवार के दिन हर मुसलमान मस्जिद जाता है। हम हफ्ते में एक दिन तो जाए, हम एक दिन भी नहीं जाते। उनका मीटिंग होता है, उनका मीटिंग होता है। उनकी तो बात ही छोड़ दो। वो तो भारत एक पे बहुत कब्जा बड़ा कैसे कर सिस्टम है, रहे हैं। 57 देश। एक में से 57 देश में 1 सेकंड में पहुंच जाता है। हमारे वहाँ पड़ोस की बात पड़ोस में नहीं पहुंच पाती है। वो तो 57 देशों का समर्थन भी करते हैं। हम हाँ तो जी। तो अपने अपन पड़ोसी का अपनी समर्थन नहीं अपनी करते अपन हैं। मैं तो आपको एक विषय पे देखो, एक एक निशाना हम लोग साधेंगे तो उसको हम जीत जाएंगे।
और एक तीर से 10 निशाने हम नहीं लगा सकते, ठीक वो मिस हो जाएगा। ठीक तो हर आदमी, हर व्यक्ति, एक एक, जैसे मैं उदाहरण बना हूँ आपके सामने आज, 3 साल 1 लाख किलोमीटर मैंने 25 राज्य यात्रा करी भारत में, और उन उन लोगों के पास गया जो फैक्ट्री वालों के पास, जो कपूर अगरबत्ती इत्यादि पे भगवान के फोटो छपाते। ठीक सरकार जो खाद्य विभाग है, मुख्यमंत्री ऑफिस गया, मेरी फेसबुक पे आपने देखा है लेटर, है ज्ञापन दे के आया हूँ कि ठीक खाद्य पदार्थ विभाग में लेटर दिए कि ट्रेड सर्टिफिकेट इशू न करे। व्यापारी से अनुरोध करा कि आप आपके परिवार का फोटो छापो और अपने परिवार का लालन पोषण करो। मीडिया का ने रखी बात, जनता का ने रखी, तो कहीं ना कहीं जनमानस तक बात पहुंची। अब इसी मुद्दे पे दूसरे चरण में यात्रा शुरू करना है। तो पिछली बार यात्रा में हमको बहुत सारी शिक्षा मिली। शिक्षा ये मिली कि हम जिले के कलेक्टर और एसपी से नहीं मिले। अब हमने क्या फोकस किया है, सब मेन व्यक्ति, जैसे एक राज्य मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश के जितने जिले हैं उतने कलेक्टर, उतने एसपी को हम लेटर देंगे और वो सारे उसे रिसीविंग लेंगे और प्रभाव रूप से उसको उसी राज्य के हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे। ठीक ठीक और ठीक ठीक बाबा जी आपका आपके बात को यहाँ पे मैं रोकूंगा, और 1 मिनट में आपसे सिर्फ छोटा सा सवाल जानना चाहूंगा बाबा जी मैं, क्योंकि जी हमारी और आपकी बात लोग सुनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक कॉल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो इतना सारे कार्य कर रहे हैं, अभी मुझे पता चला कि आपका बाइक भी खराब हो गया है। हाँ, मेरा बाइक खराब हुआ है। 3 साल 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने में वो पूरा, मतलब पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। तो उसको नए सिरे से नई यात्रा के लिए रिपेयर करने के लिए मेरे को लोगों ने, कई संगठन से राष्ट्रीय परिचालक बनाया। मैंने जब उनसे पैसे की बात करी तो उन्होंने हाथ खींच लिया, अरे बाबा जी अभी तो है नहीं, ये अभी कहाँ से लाएंगे। मतलब इस कार्य के लिए बड़े बड़े संगठन, मैं आपको नाम बता देता हूँ, ये बड़े जय भोले सेवा समिति से मेरे को राष्ट्रीय प्रचारक बनाया, लेकिन 1 रुपए का उन्होंने सहयोग नहीं करा। जी दूसरे संगठन से मेरे को राष्ट्रीय प्रचारक बनाया, उन्होंने सहयोग नहीं करा। कुछ हिंदू है जो हमारे धर्म के लिए जागृत है, उन्होंने सहयोग किया। अब एक व्यक्ति से कितनी बार हम सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। उसने 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, लेकिन कोई आगे नहीं आता है। आज गाड़ी गिरीश पे खड़ी हुई है, 8 दिन का काम था, 2 महीने हो गए। जी और अभी उसमें 40,000 रुपए में से इधर उधर से व्यवस्था करके, जैसे तैसे व्यवस्था करके उसको 70% कंप्लीट करा। अभी 30% उसमें काम है और 15 से 18 हजार रुपए का उसमें और खर्चा है, और मेरे कने 15 रुपए जेब में नहीं है। ठीक है बाबा जी, आपका नाम सुन के ही काफी लोग जानते होंगे, जैसे कि बवंडर हमारा जब बाबा। कॉल रिकॉर्डिंग पहुंचेगा तो बॉन्डर बाबा के नाम से सब जानते हैं आपको। तो जी मैं चाहूंगा कि बॉन्डर बाबा जी मुझ पे कोई आरोप ना लगा सके, तो इसलिए अपना जो आपका गूगल पे नंबर आप मतलब इसी कॉल रिकॉर्डिंग में ही आप बता मैं बता दीजिए। देता हूँ, मोबाइल नंबर 9755640508। मेरा ये एक ही नंबर है, सब पे सारे ऐप पे अपडेट है यही नंबर। ठीक है बाबा जी, फिर से एक बार आप दोहरा दीजिए निश्चिंत के साथ में एकदम। 979556400508। 9755640508। ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करूंगा कि हमारी आवाज़ जहां तक पहुंचेगी, जहां तक हमें लोग सुनेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपके मदद के लिए आगे आएंगे, क्योंकि देखिए, सनातन धर्म का विषय है, सनातन धर्म के लोग आगे आएंगे। मैं व्यक्ति तन तन से और मन से लगाऊं। अब जहाँ धन की जरूरत है, तो मैं रुपए तो कोई 3 वर्ष हो गया, मैं साधु रूप हो गया हूँ, साधु बन गया हूँ। मैं नौकरी तो कर नहीं सकता हूँ किसी की जाके, राम नाम बसता हूँ। मैं नौकरी इसलिए नहीं कर सकता हूँ, चोले का अपमान मैं नहीं कर सकता हूँ ना। अब बिल्कुल मैं नौकरी कहीं करूंगा धर्म के काम के लिए, तो लोग मेरे पे उंगली उठा देंगे कि ये 3 साल इन्होंने भगवा पहन के यात्रा करी, अब नौकरी करे। लेकिन मैं बताऊं कि नौकरी में सनातन धर्म के लिए कर रहे हो, तो वो फिर बात अच्छी नहीं लगेगी ना। इसलिए मैं राम जी के भरोसे, और आप लोग जो है इसमें जो जो हनुमान जी के रूप में सहयोग करें, राम जी के काज में हनुमान जी सहयोग करते, तो आप अपने आप को हनुमान जी की भूमिका समझे, और कहीं ना कहीं इसमें राम काज में अपना बिल, भूमिका निभाए गिलेत्री बिल, की तरह। बिल्कुल बाबा जी, अगर इसी जगह में कोई जिहादी होता तो साला उसको अरे लाखों करोड़ों भैया, का अरे फंडिंग हो भैया, जाता। अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का। आज मेरी गाड़ी में मेरे को 15 हजार रुपए के लिए 8 दिन से बैठा हूँ मैं। तो समझ सकता हूँ बाबा जी, मैं समझ सकता हूँ। 8 दिन का काम था, 2 महीने मेरे को हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात को। 22 फरवरी को मैं इंदौर आया हूँ, आज 28 अप्रैल हो गया है। 2 महीना 5 दिन हो गए मेरे को। ठीक है बाबा जी, मैं कोशिश करूंगा कि मेरी आवाज़ और आपकी आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। सुरेन जी, आपसे मैं व्यक्तिगत मिला हूँ बॉम्बे में, आपकी घर एरावली पे मैं 2 बार आ चुका हूँ।
और आप ब- जैसे योद्धाओं की बहुत आवश्यकता है इस देश को। जो और जनमानस अपने धर्म की भूमिका निभाए, क्योंकि मेरे भाई कोई भी पूरे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान अल्लाह का अपमान नहीं कर सकता, अल्लाह का मजाक नहीं उड़ा सकता है। और अल्लाह पे कभी वो यूं नहीं बोलेगा कि मुझको विश्वास नहीं है। हिंदू अपने धर्म भगवान को गाली बकता है, हिंदू अपने धर्म का मजाक बनाता है। तो हम में उनमें जमीन आसमान का अंतर है, आस्था की जगह। आज हम हमारे धर्म का अपमान क्यों करें, मेरा यही प्रश्न है। हम सम्मान करेंगे तो दूसरा उसका अपमान नहीं कर पाएगा। जब हम ही अपमान करते तो दूसरा तो मजाक उड़ाएगा ही उड़ाएगा। जी अभी बिल्कुल। बम्बई के अंदर मुनव्वर फारूकी है, उसने सीता जी राम जी की, कॉमेडियन ने उसकी कॉमेडी करी, राम जी सीता जी की हंसी उड़ाई, और बम्बई के हिंदुओं ने उसको हीरो बनाया, देश के हिंदुओं ने। तो थूकता कितने हूँ, दुर्भाग्य की बात है ये हमारे लिए। थूकता हूँ फारूकी पे, उस वो ऐसे कुत्तों पे तो थूकता ऐसे हूँ ऐसे मैं। फॉलोवर हिंदू है ना, हमारी तो हिंदू है। वो एक बम्बई एक उसका बहुत अच्छा नाम है, हरियाणा का, वो एक यादव है, वो एलविस जीता था, एलविस एलविश एलविस यादव। यादव, एलविस यादव। वो गद्दार, वो हिंदू के नाम पे वोट ले गया उसने, और वो फौलोकी के साथ वहां मैच खेल के गले मिला रिया, और अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे उसकी स्टोरी लगा रिया। नहीं अरे उस तुम एक टीम से मिल गए, चलो कोई नहीं, मिले मिले, लेकिन अपनी आईडी के ऊपर उसने स्टोरी क्यों बनाई? बाबा जी, जिस दिन आपको ऐसा लगे, है ना, जी। कि शायर सुरेंद्र या सुरेंद्र विश्वकर्मा, है ना, कभी किसी के साथ में ऐसा कभी नहीं लगेगा, मैं तुम्हारे तो खून में, आपके पिताजी से मैं मिला हूँ मेरे भाई। आपके उद- पिताजी धार्मिक है, और ग्रामीण के लोग, उस जमीन से जुड़े हुए लोग हो। तो अभी कभी भी आपके, तो हमारे तो खून में दोगलापन नहीं है ना। उस दिन ही अपने आप को खत्म कर लेंगे, जिस दिन ऐसा कुछ किए, कभी ऐसा लगा कि समाज हमारे ऊपर हम उंगली तो उठाए। अधर्मी, हम तो अधर्म को खत्म कर देंगे, अपने अपने को तो खत्म नहीं करेंगे, लेकिन अधर्म को जरूर खत्म करेंगे अपन। लेकिन जिस दिन अपना समाज अपने ऊपर उंगली उठाया नहीं, कि अपना मैं गलत समाज हूँ। तो, हमारे समाज की एक बात बताऊं, 80% मुगल के सलाहकार हिंदू थे, जो महाराणा प्रताप से दुश्मनी रखते थे। वो हाल आज ही, आज सारे कांग्रेसी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये हिंदू विरोधी खुद हिंदू तो ठीक है बाबा जी, है कि नहीं है? मेरी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारा आपका हम तो, काफी बात हो मैं गया। तो मैं आपको इतना मेरी ये एक कॉल लास्ट लास्ट बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। नहीं बाबा जी, मैं लास्ट बात में संक्षेप में खत्म करूंगा। मैं संक्षेप में खत्म क्या करना चाहूंगा, देश के हिंदुओं के लिए, क्योंकि वोटिंग का समय है, तो आप एक बार लोगों के लिए बोल दीजिए कि वोट किसे देना है या क्यों देना है। और देखो, दूसरी, वोट वोट इसलिए देना है, हम सबको वोट, बीजेपी को वोट इसलिए देना है कि इतिहास उठा के देख लो, जब जब धर्म कमजोर हुआ है तो हमारे घर छीन लिए गए हैं, रोटी छीन ली गई, मकान जला दिए गए, हमारी बहन बेटी और हमारे सनातन धर्म की देवियों के साथ दुराचार किया गया है अधर्मियों द्वारा। ये 500-600 साल का इतिहास उठा के देख लो। वोट ठीक, ऐसी चीज है कि जिसका सांसद रहेगा, जिसका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, उसकी सरकार रहेगी। जी अधर्मी का अगर सांसद रहेगा तो अधर्मी की सरकार रहेगी और उसकी सुनवाई होगी। तो हमारे धर्म को, देश को बचाना है तो हमको बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि जी, कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं हमारे लिए लड़ने के लिए। जो अभी बिल्कुल योगी मोदी जैसे लोग, अभी हमारे पास इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिल्कुल हमको अगर बचना है, हमारी पीढ़ी को अगर बचाना है, तो हमको बीजेपी को वोट देना है। नहीं तो कुछ 10-5 साल बाद अधर्मी तुम्हारे मकान पे, तुम्हारे पैसे पे कब्जा करके तुम्हारी गर्दनें काटेंगे। ये मेरी बात लिखित में रख लो आप। बिल्कुल तो बाबा जी। बीजेपी को वोट दो, वोट और फॉर बीजेपी। हर सभी हर जने जाए, और मैं भी जाऊंगा वोट वाले दिन, मैं भी मतदान करूंगा, मैं और भी आप मेरा सब मतदान करें। बिल्कुल, मेरा भी वोट मोदी जी को। और हम दूसरी बात बाबा जी, मतलब आपने बारे में बस लास्ट एक ही बात यहाँ पे खत्म कीजिएगा बाबा जी, कि आप इतना ट्राइविंग किए, इतना मेहनत किए, उसके बाद में आप आपको समस्याएं आए तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातन धर्म के जो लोग हैं, आपके साथ में खड़े नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ में लोग खड़े हों, आपका समर्थन करें। आपका अकाउंट नंबर आपने बता दिया है, और लास्ट जाते जाते फिर से मैं यही सुनना चाहूँगा कि आप अपना एक बार गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर जो है बता दीजिए, और यहीं से मैं अपना कॉल यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, काटता हूँ यहाँ पे मैं। मेरे अकेले के हिंदू देवी देवता की चित्रों का अपमान नहीं हो रहा है, तो जो इसको बंद कराने में जो कर रहा है काम, उस व्यक्ति का आप साथ दीजिए। मैं 3 वर्ष से इसी विषय पे कार्य कर रहा हूँ।
आप YouTube पे देख सकते हैं, बवंडर बाबा भारत यात्रा के नाम से है। मोबाइल नंबर है मेरा 9755640508, 9755640508। ऑल ऐप है ये, गूगल पे फोन पे का नंबर है, और मेरी आईडी बवंडर बाबा के नाम से है। ये सारी की सारी चीजें आपको सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो जाएगी। और आज अगर मैं मुसलमान होता और अल्लाह की इज्जत के लिए चलता तो करोड़ों मुसलमान मेरे साथ खड़े हो जाते। तो आप अपनी भूमिका निभाए, आप अपने धर्म के लिए आगे आए, सम्मान के विषय में खड़े हुए। जय श्री राम। जय श्री राम बाबा जी। और आपकी बात को, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा एक अपने तरफ से। धन्यवाद आपको, खूब धन्यवाद है आप। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर बोलो महादेव। जय 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 श्री श्री राम, राम। जय श्री राम।